हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट के बच्चे, आज मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर वीडियो है जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। करंट क्या होता है? देखिए, करंट क्या होता है। करंट कह सकते हैं करंट इज द रेट ऑफ flowing of free electrons। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट की वैल्यू उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी करंट फ्लो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंसुलेटर में होते ही नहीं है, जिसके कारण उसमें इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? करंट क्या है? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लोइंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेकेंड इन अ कंडक्टर। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में एक सेकंड में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसको हम कहेंगे धारा कहेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, करंट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। सो वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? क्यू इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? एन बाई टी। बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में एक सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी कंडक्टर में एक सेकंड में फ्लो होते हैं। अब हम बात करेंगे कि करंट कैसे फ्लो होती है, किसके द्वारा फ्लो होगी। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर विच प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन अ कंडक्टर। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो होते हैं। ठीक है, गतिमान होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होती है। और हमेशा ये याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी इन द इनवर्स ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है? करंट के अपोजिट होता है। या हम कह सकते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो होने का, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सो वी आर
टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई एंड वोल्टेज तो W अपॉन V, W upon V, that is its formula, and we can say that volt is its unit, मतलब वोल्ट इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। In other words, we can say that without voltage, current cannot flow any conductor, or it is also called voltage. It is also called voltage. हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बिना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर में फ्लो नहीं होंगे। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? We can say that resistance is an enemy of current. In simple words, we can understand that resistance is an enemy of current. It is a property of the material or a conductor which oppose the flow of electrons or current in a conductor. It means क्या कह सकते हैं कि जो resistance होता है वो क्या करता है, ये कंडक्टर या मटेरियल्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या करंट को कंडक्टर में फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है। अब वी कैन से दैट इट्स अ एनिमी ऑफ करंट। सो R इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई I बाय ओम्स लॉ वी कैन से, or we can say R is equal to L by N. Now we understand, we try to understand, we talk about rules of resistance. Rules of resistance. What are rules of the resistance? What are the rules of resistance? रेजिस्टेंस के भी रूल्स होते हैं। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन materials. If material is like conductor, then the value of resistance would be less, and if material is an insulator, then the value of resistance will be very high. It means say that in conductance, in conductor, we can say is equal to less resistance. मतलब कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी क्या कम होगी, और इन इंसुलेटर हाई रेजिस्टेंस होगा इसमें। इंसुलेटर में हाई रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। नंबर 2, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप कंडक्टर को
कंडक्टर को आप टेम्परेचर दोगे तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप इंसुलेटर को टेम्परेचर दोगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दिस इज अ सेकेंड वे। थर्ड क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सो वी कैन कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ R is inversely proportional to 1 by A. It means what is A? It is the cross section area of the material, मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा L by A, वेयर दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। सो हम लोग क्या करें, इसको हटाएंगे तो लगा देंगे ये रो क्या है, व्हाट इज रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है, ये कंडक्टेंस के इनवर्सली होती है, इनवर्स होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल होती है। सो R इज इक्वल टू क्या आपका रो L बाई A। अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू यूनिट करें तो R A L बाई A, सो R इक्वल टू हो जाएगा L, इट मीन्स ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आपको क्या मिल गई, ओम मीटर, ठीक है। I think this is enough for all of you. In next video we will talk about the connection of resistance, series and parallel. Okay, thank you.